बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों पर फरवरी में किन ग्रहों की शुभ और अशुभ दृष्टि होगी, साथ ही फरवरी में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका बड़ा नुकसान कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपका जन्म मेष राशि या मेष लग्न में हुआ है तो 22 फरवरी तक मंगल आपके कर्म भाव में अर्थात मंगल आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। 23 फरवरी के बाद मंगल आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में आ जाएंगे। 10वें भाव में रहते हुए मंगल उच्च प्रभाव देंगे। साहस, नेतृत्व की क्षमता और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। नौकरी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मंगल के 23 फरवरी के बाद से 11वें भाव में आने से भी आपको लाभ मिलेगा। आमदनी बढ़ेगी, मेहनत का तुरंत फल मिलेगा, बड़े लक्ष्य को भी आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन मंगल की 5वीं दृष्टि होने से आपके रिश्तों पर असर पड़ेगा। संतान को लेकर आपको परेशानी हो सकती है। क्रोध और जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। 12 फरवरी तक सूर्य आपके 10वें भाव में रहेंगे। इसके बाद 11वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव में सूर्य शुभ होंगे, राजयोग बनाएंगे, पद प्रतिष्ठा और सरकारी कामों में लाभ देंगे। 11वें भाव में सूर्य प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ाएंगे, पिता से लाभ दिलाएंगे। लेकिन फरवरी महीने में सूर्य के गोचर से अहंकार बढ़ेगा। पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। फरवरी में बुध राहु के साथ आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। बुध और राहु की युति से आपको लाभ मिलेगा। आपकी वाणी और रणनीति से आपको धन लाभ होगा। लेकिन गलत सलाह या धोखाधड़ी की भी संभावना है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। कागजी काम में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। 5 फरवरी से शुक्र आपके 10वें भाव, लेकिन इसके बाद आपके 11वें भाव में गोचर कर जाएंगे। शुक्र के कारण कारोबार में लाभ मिलेगा, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, लेकिन फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। पूरे महीने बृहस्पति वक्री होकर आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे। विवाह और साझेदारी में स्थिरता मिलेगी, भाग्य साथ देगा, आमदनी के नए अवसर मिलेंगे, सही फैसला लेने में लाभ मिलेगा। लेकिन आत्मविश्वास में कभी कभी कमी हो सकती है। पूरे महीने शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। विदेश से आपको बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन खर्च और तनाव बढ़ेगा। नींद, आंख या पैरों से जुड़ी समस्या हो सकती है। इस महीने कुछ लोगों को अकेलापन भी परेशान कर सकता है। राहु पूरे महीने आपके 11वें भाव में गोचर करेगा। राहु, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के साथ होने से महालाभ योग बनेगा, लेकिन शॉर्टकट अपनाने की आदत और गलत निवेश नुकसान करा सकता है। केतु पूरे फरवरी महीने में आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। आध्यात्म की ओर आपका झुकाव रहेगा, लेकिन रिश्तों में दूरियां भी आ सकती हैं। बच्चों की सेहत और पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है। आपको चाहिए कि आप पूरे महीने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि आप प्रातःकाल विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो निसंदेह आपका पूरा महीना मंगलमय रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को फरवरी में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जान लेते हैं। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि 5 फरवरी तक शुक्र आपके 9वें भाव में बुध, सूर्य और मंगल के साथ गोचर करेंगे। 16 फरवरी तक शुक्र आपके 10वें भाव में शुक्र के साथ रहेंगे। 17 फरवरी के बाद से शुक्र उदित हो जाएंगे। शुक्र के कारण फरवरी में भाग्य साथ देगा, लंबी यात्राएं होंगी। 16 फरवरी के बाद शुक्र करियर में लाभ देगा, मनचाही नौकरी या स्थानांतरण मिल सकता है। कारोबार में भी तरक्की होगी। 17 फरवरी के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेहत सुधरेगी, लेकिन फरवरी महीने के मध्य तक आपकी सेहत प्रभावित भी हो सकती है। फैसला लेने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
12 फरवरी तक सूर्य आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। इस समय पिता से सहयोग और भाग्य का साथ मिलेगा। 13 फरवरी के बाद सूर्य आपके 10वें भाव में गोचर कर जाएंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन सूर्य के कारण अहंकार बढ़ेगा। पिता को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। 22 फरवरी तक मंगल आपके भाग्य स्थान में गोचर करेगा। 23 फरवरी के बाद मंगल आपके आजीविका स्थान में आ जाएगा। मंगल से एक तरफ आपको कारोबार में लाभ मिलेगा, तो दूसरी तरफ जल्दबाजी में बहस और वरिष्ठ अधिकारियों से टकराव करने से भी आपको बचना होगा। 3 फरवरी के बाद बुध आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। करियर को नई ऊंचाइयां मिल पाएंगी। प्रेम विवाह को लेकर घर में तनाव बढ़ेगा। कागजाती काम में गलती होने की संभावना है। पूरे महीने राहु आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। राहु के कारण करियर में अचानक सफलता मिल सकती है, लेकिन जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से नुकसान होगा। बदनामी का योग भी बन सकता है। पूरे महीने केतु आपके 4थे भाव में गोचर करेगा। संपत्ति से जुड़े पुराने विवादों का समाधान हो सकता है, लेकिन परिवार में सुख शांति की कमी होगी। माँ या घर की चिंता परेशान करेगी। तनाव बढ़ सकता है। पूरे महीने बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके 2य भाव में गोचर करेंगे, जिससे सेविंग्स होगी और परिवार में सुख शांति रहेगी। वाणी में मधुरता रहेगी। करियर में स्थिरता आएगी, लेकिन फैसला लेते समय आप ज़्यादा सोच विचार करने से देरी कर सकते हैं। शनि पूरे महीने आपके 11 भाव में गोचर करेंगे। आमदनी स्थिर रहेगी। पुराने प्रयास सफल होंगे, लेकिन शनि आपके प्यार की परीक्षा लेंगे। संतान को लेकर चिंता होगी। वैवाहिक जीवन में भी नीरसता आ सकती है। करना आपको यह है कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप पूरे महीने सुबह शाम दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और यदि संभव है आप दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवचम का पाठ कर सकते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने नियम से दिव्या कवचम का पाठ सुबह शाम कर लिया तो सारी अशुभ स्थिति शुभता में परिवर्तित हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। और यदि पूरे जीवन के लिए आपने संकल्प ले लिया कि अब दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ मुझे नित्य प्रति करना है, तो आप जानते हैं 6 महीने के बाद आपके चाहे जितने खराब ग्रह चल रहे हों, आप जहां कदम बढ़ाएंगे वहीं सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि राजराजेश्वरी माता आदिशक्ति भगवती की कृपा से सारे ग्रह अनुकूलता को प्राप्त हो जाते हैं और सारे ग्रहों की प्रतिकूलता समाप्त हो जाती है। इस अखिल ब्रह्मांड की अधीश्वरी जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की आराधना करने वाला कभी ग्रहों के परेशानी से परेशान नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे सभी दर्शक दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवचम का संस्कृत में पाठ करें और पाठ करने के बाद ही घर से कहीं के लिए प्रस्थान करें। और यदि घर में सायंकाल हैं तो सायंकाल घर में भी इसका पाठ करें। इसके पाठ करने से एक तो आपके जीवन की स्थिति ये बनेगी कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नो निश्चितम। आप कल्पना करेंगे और आपकी की हुई कल्पना तत्काल आपके सामने साकार होगी। आप आश्चर्य में पड़ेंगे कि क्या ऐसा भी इस कलिकाल में होता है। मैं कहता हूं हाँ, होता है। आप इच्छा करेंगे कि आज रसमलाई खाने का मन है, तो कोई न कोई आपको रसमलाई लेकर आ जाएगा। आप इच्छा करेंगे कि आज एक लाल रंग की साड़ी खरीदने का मन है, चलते हैं साड़ी खरीदने, तब तक आपको कोई गिफ्ट करने लाल रंग की साड़ी आ जाएगा। करके तो देखिए। लेकिन अब ऐसा है कि 10 दिन किया और उसके बाद ही परिणाम चाहने लगे। ऐसा थोड़ी होता है। कम से कम आपको कवच कंठस्थ हो जाए। कम से कम कवच का पाठ करते आपको 6 महीने 8 महीने बीत जाएं। कम से कम देवी के प्रति आपके हृदय में एकदम अनुराग की ज्योति जग उठे। हर समय दुख सुख में आप भगवती को साक्षी माने और एक घमंड आपके मन में हर समय बना रहे कि कुछ मेरे पास है या नहीं है, लेकिन मां मेरे पास है। ये घमंड आपका बिल्कुल बना रहना चाहिए।
मेरे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरे पास माँ है, जगत जननी जगदम्बा मेरे पास है, मैं उनका हूं, वो मेरी है। ये भाव जब आ जाएगा तब सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि फरवरी में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह परेशानियों का कारण बनेगा और किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को फरवरी में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि पूरे महीने बृहस्पति आपके राशि में या आपके लग्न में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इस समय जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो ये 23 अंश 34 कला पर गोचर कर रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। बृहस्पति आपको शुभ लेकिन धीमा फल देंगे क्योंकि वक्री हैं। लेकिन एक बात है कि आपकी सूझबूझ बढ़ेगी और सप्तम पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण सूझबूझ बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और मुश्किल परिस्थिति में भी आप धैर्य के साथ सही डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन बृहस्पति के वक्री होने से आत्मविश्वास में अप डाउन, उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी, जिसके कारण कोई भी डिसीजन लेने में आप देर कर सकते हैं और कभी कभी लेथर्जी, थकान भी आपको महसूस हो सकती है। फरवरी महीने में कर्म भाव में विराजमान शनि, माने दसम भाव आजीविका के स्थान में शनि की स्थिति है मीन राशि में, ये आपको मिला जुला फल देंगे। मेहनत का फल मिलेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी और आप पूरे डिसिप्लिन में रहेंगे। लेकिन आप पर प्रेशर रहेगा, लोगों की नजर आप पर रहेगी और प्रमोशन में भी विलंब हो सकता है या आपके प्रमोशन में भेदभाव हो सकता है। फरवरी महीने में बुध के अस्त अवस्था में आपके 8वें भाव में होने से मिला जुला फल प्राप्त होगा। 3 फरवरी के बाद से बुध और राहु के साथ आपके 9वें भाव में गोचर हो जाएगा। बुध और राहु की युति के कारण भाग्य सहायक हो जाएगा, यात्रा से लाभ मिलेगा, विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन फैसला लेने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फरवरी महीने में मंगल आपको अशुभता से शुभता की ओर ले जा सकते हैं। 22 फरवरी तक मंगल आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। 22 फरवरी तक समय अशुभ है, दुर्घटना, चोट लगने की संभावना बनी हुई है। इस समय अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। अब देखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, ये कहना कितना आसान है हमारे लिए, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना कितना कठिन है ये तो वही लोग जानते होंगे जिनको बार बार क्रोध आता होगा। क्या वो नहीं चाहते होंगे कि मेरा क्रोध पर नियंत्रण रहे? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये 6 विकार शरीर के अंदर रहते हैं और अवसर देख करके ये प्रकट होते हैं। 24 घंटे आपके ऊपर काम नहीं सवार रहता, 24 घंटे आपके ऊपर क्रोध नहीं रहता, 24 घंटे लोभ नहीं रहता, 24 घंटे मोह नहीं रहता। जैसा अवसर देखते हैं वैसा, जैसे किसी गरीब आदमी के ऊपर अगर आप उसने गलती कर दिया तो आपका क्रोध जरूर आ जाएगा और यहाँ तक कि आप हाथ उठा देंगे। लेकिन वही कोई बहुत बड़ा ताकतवर और बड़ा अधिकारी गलती कर दिया तो उसके ऊपर ना आपका क्रोध आएगा ना आपका हाथ उठेगा, क्योंकि क्रोध बड़ा चालाक होता है। अपने से कमजोर के ऊपर ही आता है, अपने से बलवान के ऊपर कभी नहीं आता है। इसी प्रकार से ये 6 विकार जो हैं ये अवसर देख करके प्रकट होते हैं। इससे बचने का तो बस एक ही तरीका है, भगवान की शरणागति। जब भी विपरीत परिस्थिति का निर्माण हो, आप अपने मन में नारायण नारायण, सीताराम सीताराम, अच्युत अच्युत, गोविंद गोविंद, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, श्री हरि अगर कहना शुरू कर दें तो 10-5 बार कहने के बाद क्रोध अपने आप ठंडा हो जाएगा।
तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि करियर में सफलता मिलेगी, ट्रांसफर या प्रमोशन का योग बन सकता है, कारोबार में तेजी आएगी। 12 फरवरी तक सूर्य आपके 8th हाउस में माने मृत्यु भाव में और 13 फरवरी के बाद आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। एक तरफ सूर्य भाग्य जगाएंगे तो दूसरी तरफ पिता की सेहत की चिंता भी देंगे। महीने के दूसरे भाग में पिता से मनमुटाव भी हो सकता है। 5 फरवरी के बाद शुक्र आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। महीने के पहले भाग में रिश्तों में तनाव हो सकता है, ससुराल पक्ष से उलझन की भी संभावना है। लेकिन महीने के दूसरे भाग में सुखद यात्राएं होंगी, क्रिएटिव कार्यों में सफलता प्राप्त होने की संभावना है। पूरे महीने राहु आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। राहु के कारण भाग्य के भरोसे ज्यादा रहना गलत होगा। अपने बड़ों या पिता से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अच्छी योजनाओं और सोच के कारण करियर में सफलता भी मिलेगी। पूरे महीने केतु आपके 3रे भाव में गोचर करेगा। केतु के कारण भाई बहनों से दूरी हो सकती है, बातचीत की कमी गलतफहमी को बढ़ा सकती है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अगर हर पूरे फरवरी के महीने में हर रोज हनुमान चालीसा का प्रातः सायं पाठ करें, और यदि आपके सामने कोई चुनौती है तो आप बजरंग बाण का भी साथ में पाठ करें, तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जानते हैं। चलिए अब हम कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। जिनका जन्म कर्क लग्न में किसी महीने में हुआ है या कर्क राशि में हुआ है, उन सभी को बताना चाहूँगा, मंगल महीने की शुरुआत में अपनी उच्च राशि मकर राशि में अस्त अवस्था में सूर्य बुध शुक्र के साथ 7वें भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में मंगल 23 फरवरी से आपके मृत्यु भाव में चले जाएंगे, जहां पर राहु सूर्य बुध और शुक्र भी विराजमान होंगे। उन पर बकरी बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। इन सभी ग्रहों के कारण तनाव बढ़ेगा, दुर्घटना के योग बन सकते हैं। लेकिन 23 फरवरी के बाद नौकरी में पदोन्नति की प्रबल संभावना रहेगी। मनचाहे व्यक्ति से विवाह के योग बन सकते हैं। शुक्र पूरे महीने आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। एक तरफ वैवाहिक जीवन में शक और भावनात्मक दूरियां बढ़ सकती हैं, ससुराल से तनाव में वृद्धि हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अविवाहितों के लिए अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं। विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। 13 फरवरी तक बुध आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। इसके बाद आपके 8वें भाव में प्रवेश करेगा। बुध के गोचर से आपको निवेश और महत्वपूर्ण फैसले सोच समझकर लेने होंगे। 6 फरवरी के बाद शुक्र आपके मृत्यु स्थान में गोचर करेंगे। शुक्र के गोचर में आपके रिश्तों और आर्थिक मामलों में धैर्य रखना होगा। पूरे फरवरी महीने शनि आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। शनि के गोचर में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। किसी भी काम को करने में जल्दबाजी से बचना होगा। पूरे फरवरी बृहस्पति बकरी अवस्था में 12वें भाव में है। निवेश या अधूरी योजना नुकसानदायक हो सकती है। पढ़ाई में ध्यान दें और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। हाँ, तो आपको मैं बता रहा था कि शनि का गोचर आपके भाग्य स्थान में है। शनि का गोचर आपके भाग्य स्थान में 9वें भाव में है और 9 में सह सर्वदा सौम्य न क्रूर फलदायक। तो ये महीना थोड़ा सा आपके लिए सावधानी पूर्वक बिताने का है और जल्दबाजी से बचने का है। पूरे महीने राहु आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। ये 8वें भाव का राहु आपको पाइल्स, फेस्टुला, भगंदर और अपच जैसी बीमारियां दे सकता है। आपको इन बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। अपना खान पान ऐसा रखना चाहिए जिससे आपको कब्ज की शिकायत न हो। मानसिक तनाव और क्रोध भी बढ़ सकता है। मानसिक तनाव और क्रोध न बढ़े, इसके लिए आपको नाम जप कर लेना चाहिए और फैसला लेने में कोई जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक होगी। पूरे महीने केतु आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन बचत करने में मुश्किल होगी। मनी मैनेजमेंट करने में सतर्क रहें। आपको चाहिए पूरे फरवरी महीने आप शिव मंदिर जाएं और शिवालय में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र, धूप, दीप और कुछ प्रसाद चढ़ाएं। शिवलिंग का 3 बार स्पर्श करके अपने आंखों पर लगाएं, बंद आंखों पर लगाएं, अपने माथे पर लगाएं
और नंदी को भी प्रणाम करें और हो सके तो शिवालय में या शिव मंदिर के परिसर में खड़े होकर या बैठ करके कम से कम 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय बोलें। और यदि कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो मेरा कहना मानिएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र उठा करके माथे पर लगा करके उसको अपने पास रख लीजिए और उस बेलपत्र को अपने जेब में रख करके ऊपर के कागज में लपेटकर अपने ऊपर के जेब में रख करके यात्रा करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर जानबूझ करके आप ट्रेन के आगे नहीं कूदेंगे तो कहीं आपसे आपकी दुर्घटना नहीं हो सकती, कहीं आपके नाखून में भी चोट नहीं लग सकती। आप सुरक्षित जाएंगे और सुरक्षित आएंगे, क्योंकि भगवान शिव पर अर्पित बेलपत्र जो होता है वो 15 दिनों तक कवच का काम करता है, बुलेट प्रूफ का काम करता है, कवच का, हर तरह से रक्षा करने का काम करता है। अगर कहीं जाने पर आपका नुकसान हो ही जाना है तो वहां की आपकी यात्रा ही कैंसिल हो जाएगी। कोई न कोई ऐसा कारण बनेगा कि वहां आप जाएंगे ही नहीं। ये आजमाया हुआ उपाय आपको बता रहा हूं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं। वो भगवान शिव का महाप्रसाद है, वो अगर आपके पास है तो फिर आप सुरक्षित हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। फरवरी में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई 12 फरवरी तक सूर्य आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जो रोग और शत्रु को बढ़ाएंगे। 13 फरवरी से 28 फरवरी तक सूर्य आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। सूर्य का 7वें भाव में गोचर शुभ होगा, अच्छी साझेदारी और विवाह का योग बन सकता है। मंगल 22 फरवरी तक आपके 6ठे भाव में रहेंगे। 23 से 28 फरवरी तक मंगल आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। मंगल 6ठे और 7वें भाव में रहकर आपका संघर्ष बढ़ा सकते हैं। चोट, दुर्घटना, साझेदारी में मतभेद की संभावना बन सकती है। वैसे भी आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, आपके राशि में केतु भी है। बुध 3 फरवरी से 28 फरवरी तक आपके 7th हाउस में गोचर करेगा। 7वें भाव में बुध के होने से आपको साझेदारी और प्रेम संबंधों में सतर्क रहना होगा। भ्रम, जल्दबाजी या मानसिक तनाव से बचना होगा। 6 फरवरी के बाद शुक्र आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। एक तरफा प्रेम और वैवाहिक जीवन में सुख की वृद्धि होगी, लेकिन दूसरी तरफ खर्च बढ़ेंगे और परिवार में विवाद की भी संभावना है। पूरे महीने शनि आपके 8th हाउस में गोचर करेगा। सेहत कमजोर रहेगी, तनाव और खर्च बढ़ेगा, लेकिन मेहनत का फल मिलेगा। पूरे महीने बृहस्पति आपके एकादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। बृहस्पति आपकी आमदनी बढ़ाएंगे, शिक्षा में लाभ भी देंगे, लेकिन वक्री होने से आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना होगा। पूरे महीने राहु आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। राहु वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ाएंगे, लेकिन जोखिम लेने की क्षमता भी बढ़ेगी और नई दिशा में भी आप आगे बढ़ेंगे। पूरे महीने केतु आपके लग्न में रहेगा। आपके सेहत का ध्यान रखना होगा, खर्च बढ़ेंगे, आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो एक तो आपको पीपल के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। दूसरा उपाय जो आपको महत्वपूर्ण ढंग से करना चाहिए वो ये कि सूर्योदय के समय आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। तीसरी बात आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि अगर हो सके तो आप 4 नारियल जो मंदिर में तोड़े जाते हैं वो वाले नारियल ले करके और आप किसी बहते हुए पानी के नज़दीक जा करके अपने ऊपर से एंटी क्लॉक उतार करके उसे जल में प्रवाहित कर दें तो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को फरवरी में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। सूर्य 12 फरवरी तक आपके 5म भाव में गोचर करेंगे और शिक्षा में लाभ देंगे। 13 फरवरी से 28 फरवरी तक सूर्य 6ठे भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे।
छठे भाव में सूर्य के होने से सेहत ठीक नहीं रहेगी और काम का दबाव बढ़ेगा। मंगल 22 फरवरी तक 5वें भाव में रहेंगे जो शुभ होंगे। 23 फरवरी के बाद मंगल छठे भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे, तो 23 फरवरी के बाद मंगल आपको रोग और शत्रु से कष्ट दे सकते हैं। इस योग में ज़्यादा करके जो बीमारी होती है, जो मेरा अनुभव है, वो नज़र दोष की बीमारी होती है। ज़्यादातर लोग नज़र दोष के कारण बीमार होते हैं, या फिर जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो उन्हें डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर से परेशानी होती है। चोट और दुर्घटना का भी योग बनता है। अगर जरा सा लापरवाही करेंगे तो आप बाथरूम में भी फिसल सकते हैं, सीढ़ियों पर भी फिसल सकते हैं। इसलिए सतर्कता पूर्वक आपको फरवरी महीना में चलना फिरना चाहिए। कहीं सोच रहे हैं, कहीं ध्यान है और कहीं रास्ते में चल रहे हैं, फिर ये गलत होगा। 5 फरवरी तक बुध आपके 5वें भाव में शुभ होगा। इसके बाद 28 फरवरी तक बुध छठे भाव में राहु के साथ होगा। राहु के साथ बुध के होने से तनाव, विरोधी और रोग दोनों बढ़ेंगे। सोच समझकर फैसला लीजिए और जल्दबाजी से बचिए। 5 फरवरी के बाद शुक्र आपके 6 हाउस में राहु के साथ आ जाएगा। सेहत और खर्च को लेकर आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। पूरे महीने शनि आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। एक तरफ जहां काम में लाभ मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ वैवाहिक जीवन में तनाव और साझेदारी में कलेश का सामना करना पड़ सकता है। इस समय धैर्य रखें और समझदारी से काम लें। बृहस्पति 28 फरवरी तक आपके 10वें भाव में बकरी अवस्था में गोचर करेंगे। एक तरफ काम में सफलता मिलेगी, निवेश से लाभ मिलेगा, तो दूसरी तरफ बकरी बृहस्पति जल्दबाजी में काम को नुकसान भी कराएंगे। राहु पूरे महीने छठे भाव में गोचर करेंगे। इस समय सेहत कमजोर रहेगी, फैसला लेने में गलती हो सकती है। केतु पूरे महीने आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। सेहत और खर्च पर पूरा ध्यान देना होगा। आपको चाहिए कि आप इन ग्रहों की परिस्थितियों को देखते हुए, अगर आपकी कन्या राशि है तो इन ग्रहों की परिस्थितियों को देखते हुए आप श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ सुबह शाम करें। स्फटिक का श्रीयंत्र अगर मिल जाए तो 100 ग्राम से ऊपर का स्फटिक का ओरिजिनल श्रीयंत्र अगर आपको मिल जाए तो उसे शुक्रवार के दिन अपने घर में प्रतिष्ठा करके रख लें और नित्य प्रातः सायं उसकी पूजा करें। इससे 2 चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये होगी कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और दूसरी बात, किसी भी क्षेत्र में यदि आपका कोई काम रुका हुआ है और भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा करने से आपकी वो भी मनोकामना साकार होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों को फरवरी में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। 12 फरवरी तक सूर्य आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे। 4थे भाव में सूर्य आपको माता पिता से प्यार दिलाएंगे, लेकिन सेहत और परिवार की शांति प्रभावित हो सकती है। 22 फरवरी तक मंगल आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर में परिवार में सुख शांति, कारोबार में उन्नति के योग बनेंगे। 3 से 28 फरवरी तक बुध आपके 5th हाउस में 5वें घर में गोचर करेंगे। बुध का ये गोचर आपको मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देगा। शुक्र 6 फरवरी के बाद से लेकर महीने के अंत तक आपके 5वें भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे। शुक्र का जब भी राहु के साथ गोचर होता है तो ऐसा व्यक्ति का अपने प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी से अनमनस्कता होती है, अर्थात दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती हैं। शुक्र का 5वें भाव में गोचर खर्च और पाचन संबंधी समस्या भी दे सकता है। पूरे महीने शनि आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और आप अनुशासन प्रिय रहेंगे, लेकिन जरा सी भी लापरवाही आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। पूरे महीने बृहस्पति आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति धन, विदेश यात्रा और करियर के लिए शुभ हैं, लेकिन वक्री होने के कारण निवेश या कोई बड़ा फैसला बहुत सोच समझकर आपको लेना होगा। पूरे महीने राहु 5वें भाव में गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पेट को लेकर परेशानी बनी रहेगी। पूरे महीने केतु आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे और सेहत का साथ नहीं मिल पाएगा।
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपकी तुला राशि है तो ऐसी स्थिति में आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध होता है। यदि आप गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करें और ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का बीज मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 10 माला रोज सुबह जप करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं काफी हद तक आपकी जिंदगी आसान हो सकती है और काफी हद तक आप प्रसन्न रह सकते हैं। लेकिन प्रातः स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद अपने घर के पूजा स्थान की साफ सफाई करके सुंदर एक दीप जला करके देवताओं के सामने बैठ करके ओम गंग गणपतये नमः रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का 10 माला जप अगर आप नित्य करना शुरू कर दें और पूरे महीने भगवान गणेश का ध्यान करते रहें तो निश्चित रूप से बड़ी परेशानी भी आपकी ठीक हो जाएगी और पूरा महीना आपका अच्छे से व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। फरवरी में वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 12 फरवरी तक सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस समय साहस बढ़ेगा, कार्य में सफलता मिलेगी और यात्रा का योग रहेगा। लेकिन 13 फरवरी के बाद सूर्य आपके 10वें भाव में सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। इस समय तनाव, अहंकार, सेहत में मामूली गिरावट की संभावना होगी। छोटे भाई बहन की सेहत संभालें और यात्रा करते समय ध्यान रखें। 22 फरवरी तक मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। आप जोखिम उठाएंगे जिनका लाभ भी आपको मिलेगा। इसके बाद मंगल आपके चौथे भाव में गोचर कर जाएंगे। आपके व्यवहार में उग्रता आ सकती है, चोट लगने की संभावना भी है। हिंसात्मक या जल्दबाजी में लिए फैसले हानिकारक होंगे। सेहत का ध्यान रखें और चोट लगने से खुद को बचाएं। 22 फरवरी तक बुध आपके तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे। तीसरे भाव में होने से कारोबार में लाभ मिलेगा, करियर में सफलता मिलेगी। 23 फरवरी के बाद बुध आपके 10वें भाव में, बुध आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में मंगल तनाव बढ़ाएगा, सेहत पर असर डालेगा। फैसला सोच समझ कर लें और यात्रा में सावधान रहें। 22 फरवरी तक शुक्र आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। रिश्ते मजबूत होंगे, कारोबार से लाभ होगा। 23 फरवरी के बाद शुक्र आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथे भाव में आने से शुक्र आपके खर्च बढ़ा सकते हैं। पूरे महीने शनि आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। 5वें भाव में शनि आपको अनुशासित रखेगा लेकिन आपका तनाव बढ़ाएगा। सेहत को लेकर की गई लापरवाही भारी पड़ेगी। बृहस्पति आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। पुराने निवेश से लाभ होगा, सेहत में सुधार होगा, लेकिन कोई भी आर्थिक फैसला बहुत सोच समझकर करना होगा। पूरे महीने राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। परिवार से सहयोग मिलेगा लेकिन मां की सेहत प्रभावित हो सकती है, हड्डियों का रोग हो सकता है। घर के मामलों में आपको सोच समझकर फैसला लेना होगा। 28 फरवरी तक केतु 10वें भाव में बैठकर नौकरी और कारोबार में सफलता दिलाएंगे लेकिन आपका अहंकार बढ़ाएंगे और जल्दबाजी से नुकसान भी करा सकते हैं। ऐसे में अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आप शिवालय का रुख करिए, शिव मंदिर जाइए, जल दूध बेलपत्र चढ़ाइए, धूप दीप जलाइए, भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए। ये सब उपाय अगर आपने करना शुरू कर दिया और नमः शिवाय का जप करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए, और हाँ, पूरे महीने आपको चाहे थोड़ा सा ही सही लेकिन भस्म विभूति जो भगवान शिव जी को राख चढ़ाई जाती है वो अपने माथे पर आपको जरूर लगाना चाहिए। उससे आपका दुर्भाग्य दूर होगा और आपके सौभाग्य का उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में कि फरवरी में धनु राशि वाले के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और किस ग्रह की कृपा से धनु राशि वाले अपना भाग्य चमका सकते हैं, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 12 फरवरी तक सूर्य आपके द्वितीय भाव में
गोचर कर रहे हैं। एक तरफ आमदनी बढ़ेगी, परिवार में सुख शांति आएगी और सच बोलने की एकदम आपके ऊपर सच बोलने का भूत सवार रहेगा, चाहे उससे रिश्ते खराब हो जाएं और चाहे उससे संबंध बिगड़ जाएं। लेकिन 13 फरवरी से सूर्य आज जब आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो तीसरे भाव में सूर्य आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। परिवार में मामूली मतभेद का कारण भी बन सकता है। मंगल 22 फरवरी तक दूसरे भाव में गोचर करेंगे, आपका साहस बढ़ेगा और आप जोखिम उठाने की हिम्मत कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद मंगल आपके तीसरे भाव में आएंगे जो क्रोध और आक्रामकता को बढ़ाएंगे। इस समय आपको चोट लग सकती है, अपना खास ध्यान रखें। 6 फरवरी से बुध आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस समय झूठी सलाह और गलत फैसले हानिकारक साबित होंगे। इसी समय शुक्र भी आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव का शुक्र आपके खर्च बढ़ा सकता है। पूरे महीने शनि आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथे भाव के शनि परिवार के लिए शुभ हैं, लेकिन माता पिता की सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। माँ को नर्वस सिस्टम की बीमारी हो सकती है और पिता को एसिडिटी, गैस और अपच की बीमारी हो सकती है। बृहस्पति पूरे महीने आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। एक तरफ साझेदारी, कारोबार और वैवाहिक जीवन में लाभ मिलेगा, तो दूसरी तरफ आपकी कटुवाणी रिश्तों को बिगाड़ने का काम कर सकती है। पूरे महीने राहु आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों और साझेदारों से सहयोग मिलेगा, लेकिन यात्रा और गुप्त विरोधियों से परेशानी संभव है। केतु पूरे महीने आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। विद्यार्थियों के लिए केतु शुभ है, लेकिन किसी काम में देरी या रुकावट आने की संभावना है। यदि आपकी देखिए धनु राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप नित्य प्रातः सूर्य को जल दें और एक माला गायत्री मंत्र का जप करें, और अगर हो सके तो 108 बार गायत्री मंत्र से 4 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच काला तिल लेकर के गायत्री मंत्र से 108 बार हवन करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके जीवन में चाहे जितना परेशानी चल रही होगी, अगर आप ये उपाय करना शुरू कर देंगे और आप धनु राशि के जातक हैं, तो एक तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है श्रीमान, आप ध्यान से सुन लीजिए। आप वैसे भी बहुत अच्छे से नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये उपाय गायत्री का आपके लिए वरदान साबित होगा और आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों को फरवरी में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। तो अब मकर राशि के और मकर लग्न के जातकों के बारे में बात कर रहा हूं। आपको जैसा कि पता ही होगा कि इस साल 14 जनवरी को दिन में 3:14 पर मकर राशि में सूर्य का संक्रमण हुआ था। ये सूर्य का संक्रमण 12 फरवरी तक रहेगा और सूर्य आपके लग्न में गोचर करेंगे। ऐसे में साहस, आत्मविश्वास और कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। इसी समय मंगल भी आपके लग्न में गोचर करेगा और लाभ देगा। 23 फरवरी से सूर्य और मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। क्रोध बढ़ेगा, खान पान बिगड़ेगा और परिवार में तनाव बढ़ेगा। 5 फरवरी तक बुध और शुक्र आपके लग्न में रहेंगे। समझदारी दिखाएंगे तो कारोबार और निवेश से लाभ मिलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे। इसके बाद बुध और शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। खान पान का बहुत ध्यान रखना होगा। शुक्र के कारण खर्च बढ़ेगा और परिवार का भी ध्यान रखना होगा। पूरे महीने शनि आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। लंबे समय के बाद मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन आलस्य बढ़ेगा और सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। 28 फरवरी तक बृहस्पति आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। मेहनत का फल मिलेगा, सेहत में सुधार होगा, लेकिन खान पान की गड़बड़ी पेट को प्रभावित कर सकती है। पूरे महीने राहु आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। धन लाभ होगा और संपत्ति से जुड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन परिवार में तनाव होगा, इसलिए कि आपके वाणी में कर्कशापन आ जाएगा।
आपके वाणी से अहंकार झलकेगा, खर्च भी बढ़ेगा और खान पान के कारण सेहत भी प्रभावित होगी। पूरे महीने केतु आपके मृत्यु भाव में गोचर करेगा, कुछ सुनहरे अवसर मिलेंगे और धन लाभ होगा, लेकिन केतु शरीर में पित्त बढ़ाएगा और बीमार कर सकता है। ऐसी स्थिति में मैं मकर राशि के जातकों से चाहूँगा कि वो नित्य विष्णु सहस्रनाम या श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप नित्य श्री विष्णु सहस्रनाम या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। 12 फरवरी तक सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। परिवार में तनाव और क्रोध बढ़ेगा, खान पान की गड़बड़ी हो सकती है। 13 फरवरी के बाद सूर्य राहु के साथ आपके लग्न में गोचर करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन सेहत प्रभावित हो सकती है। यहीं रहते हुए सूर्य वक्री बृहस्पति के साथ आएंगे। इस समय कार्यों में सफलता मिलेगी। 22 फरवरी तक मंगल आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। मानसिक थकान और मामूली विवाद आपको परेशान कर सकता है। 23 फरवरी से मंगल लग्न में राहु के साथ आ जाएंगे। साहसिक कार्यों में सफलता तो मिलेगी लेकिन क्रोध और तनाव बढ़ेगा। बुध भी इस समय लग्न में राहु के साथ होंगे। रिश्तों में सुधार होगा लेकिन मानसिक थकान बढ़ेगी। 5 फरवरी तक शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय परिवार में मतभेद और उग्रता बढ़ेगी। 6 फरवरी से शुक्र लग्न में राहु के साथ आ जाएंगे। रिश्तों के लिए समय शुभ है लेकिन खर्च बढ़ सकता है। पूरे महीने शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। आर्थिक स्थिरता मिलेगी लेकिन सफल होंगे, लेकिन आलस्य बढ़ने से मेहनत प्रभावित हो सकती है। पूरे महीने आपके 5वें भाव में बृहस्पति का वक्री होना इस बात का संकेत है कि विद्यार्थियों को लाभ और निवेश से फायदा और रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन पहले से रुके हुए कार्यों में और देरी होने की संभावना है। पूरे महीने राहु कुंभ राशि में रहेंगे। भ्रम में रहने और उग्रता बढ़ने की संभावना है। पूरे महीने केतु आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। धैर्य रखिएगा लेकिन वैवाहिक जीवन में मतभेद और साझेदारी में तनाव की संभावना बनी हुई है। आपकी अगर कुंभ राशि है तो आपको चाहिए कि आप भगवती दुर्गा की आराधना करें। दिव्या कवचम का, जो दुर्गा सप्तशती में दिव्या कवचम है, उसका आप पाठ करें। श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको सुख समृद्धि मिलेगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में। 12 फरवरी तक 11वें भाव में सूर्य करियर के लिए शुभ लेकिन क्रोध बढ़ सकता है। 22 फरवरी तक मंगल 11वें भाव में होगा, चोट लगने की संभावना होगी। 13 फरवरी के साथ 12वें भाव में राहु के साथ आएगा। 23 फरवरी को मंगल भी 12वें भाव में आएगा। 28 फरवरी तक बुध भी 12वें भाव में होगा। इसी समय तक शुक्र भी राहु के साथ 12वें भाव में होगा। इस समय खर्च बढ़ेगा और सेहत प्रभावित होगी। शनि पूरे महीने आपके लग्न में गोचर करेंगे। मेहनत का फल मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आपकी आलस्य बढ़ सकती है। 4थे भाव में पूरे महीने बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे। विद्यार्थियों को लाभ, योजनाओं में सफलता, लेकिन आलस्य बढ़ेगा। सेहत बिगड़ेगी। 12वें भाव में पूरे महीने राहु के होने से खर्च बढ़ सकते हैं। 6ठे भाव में पूरे महीने केतु आपको तनाव और थकान देंगे। कुल मिलाकर फरवरी में सेहत का ध्यान रखना होगा। और अगर आपकी मीन राशि है तो आपको मन लगा करके हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। जितनी अच्छी हनुमान उपासना करेंगे उतना अच्छा ही आपका जीवन होगा। जय मां विंध्यवासिनी।